हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेहताब एलएलबी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हर साल पूछा जाता है, जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन उसका आंसर सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है जैसे कि विधि संप्रभु की आज्ञा है। ऑस्टिन व्याख्या कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत है कि ऑस्टिन की विधि की परिभाषा ऐसे आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य के लिए अनुपयुक्त है जिसमें लिखित संविधान है, या आदेशात्मक विधि पद्धति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आप कहाँ तक सहमत है कि यह पद्धति अनैतिक और अपर्याप्त है? यह दोस्तों पूछा जा सकता है जैसे कि ऑस्टिन के अनुसार विधि की परिभाषा तथा विवेचना कीजिए, या ऑस्टिन प्रत्येक विधि को विधिदाता का समादेश, नागरिकों पर प्रतिबंधिता का आभार तथा एक अनुशास्ति जो अवज्ञा के समय संतर्जित की जा सके विघटित करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत है? टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों, इस चार प्रकार या अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऑस्टिन के अनुसार विधि की परिभाषा या ऑस्टिन की कोई भी व्याख्या कीजिए, आदेशात्मक पद्धति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर एक ही होगा, जो मैं आज आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और आप उसके नोट्स बनाते चले जाना। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, समझो आपके 20, 10, 15 नंबर तो बिल्कुल बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डलेगी आपकी विधि का आदेशात्मक सिद्धांत ऑस्टिन के अनुसार। और दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको आपके लिए नोट्स बनाकर लेकर आया हूं। और दोस्तों, अगर आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, विधि संप्रभु का एक ऐसा समादेश है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष को करने के लिए बाध्य करता है। क्या है दोस्तों? विधि संप्रभु का एक ऐसा समादेश है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष को करने के लिए बाध्य करता है। अतः आदेशात्मक कानून एक नियम है जो आदेश के रूप में किसी प्रमुख शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। आसान भाषा में है दोस्तों। नेक्स्ट डालेंगे आप हेडिंग ऑस्टिन के अनुसार निश्चित विधि। निश्चित विधि उन आदेशों का समूह है जो किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य के आचरण या आचरणों के विषय के रूप में लागू किए जाते हैं। ऑस्टिन प्रत्येक विधि को, देखो ये जो मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आंसर में ये क्वेश्चन है। ऑस्टिन प्रत्येक विधि को विधिदाता के समादेश, नागरिकों पर प्रतिबंधिता का आभार तथा एक अनुशास्ति जो अवज्ञा के समय संतर्जित की जा सके विघटित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो इसका यही आंसर देना है। ऑस्टिन के इस कथन का सार है कि विधि और न्याय में अंतर है। ये दोस्तों जो कथन है पूरा, इसका कथन का जो सार है कि विधि और न्याय में अंतर है। उनका कहना है कि हमारा विधि के अच्छेपन या बुरेपन से कोई संबंध नहीं है, हमें विधि का उसके वर्तमान रूप में देखना है। ऑस्टिन के अनुसार दोस्तों, हमारा विधि के अच्छेपन या बुरेपन से कोई संबंध नहीं है, हमें विधि को उसके वर्तमान रूप में देखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दोस्तों, आदेशात्मक सिद्धांत की विशेषताएं। ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रत्येक विधि आदेशों का एक प्रकार है। नंबर 2, समस्त स्पष्ट विधियां संप्रभु के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदेश है। नंबर 3, प्रत्येक विधि एक प्रकार की आचरण संबंधी संहिता पेश करती है। नंबर 4, विधि का पालन राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा कराया जाता है।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दोस्तों, ऑस्टिन के सिद्धांत के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्टिन के सिद्धांत के मुख्य तत्व शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप अगर ये ऑस्टिन के सिद्धांत का अगर शॉर्ट में आए तो आप इसका आंसर जरूर देना। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे संप्रभु। संप्रभु से ऑस्टिन का तात्पर्य उस व्यक्ति या संस्था से है जिसमें राज्य की सर्वशक्ति निहित है। ऐसे संप्रभु में दो गुण होने चाहिए। तो दोस्तों जो संप्रभु है, ऐसे संप्रभु में दो गुण होने चाहिए, एक तो सकारात्मक गुण और दूसरा नकारात्मक गुण। चलो देखते हैं सकारात्मक गुण। जिसके अनुसार संप्रभु ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन लोग आदत के रूप में करते हो, उसकी आज्ञा का पालन किया जाना अनिवार्य हो। नकारात्मक गुण, जिसके अनुसार संप्रभु की ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि उस राज्य में उससे श्रेष्ठ कोई अन्य शक्ति आज्ञा देने वाली ना हो और ऐसे संप्रभुता की शक्ति स्थायी हो, अविभाज्य हो तथा असीमित होनी चाहिए। दोस्तों अगली हेडिंग डलेगी आदेश। ये तथ्य हैं आदेशात्मक सिद्धांत के मुख्य तथ्य हैं। नंबर 1 संप्रभु और नंबर 2 आदेश। आदेश राज्य की उस इच्छा को प्रकट करता है जो प्रजा से किसी कार्य को करने या न करने की आशा करती है। यह आदेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सामान्य आदेश और दूसरा होता है विशिष्ट आदेश। चलो देख लेते हैं सामान्य आदेश क्या है। सामान्य आदेश ऐसा आदेश है जो सभी व्यक्तियों पर सभी समयों में समान रूप से लागू होता है जब तक कि वह निलंबित या समाप्त नहीं किया जाता, जैसे सुस्पष्ट विधि। अब देखते हैं विशिष्ट आदेश। विशिष्ट आदेश वह आदेश है जो विशिष्ट व्यक्तियों पर सभी समयों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समय के लिए लागू किया जाता है, जैसे प्रशासनिक विधि। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे दोस्तों शास्ति। शास्ति के संबंध में ऑस्टिन दो बातों पर जोर देते हैं। नंबर 1 विधि की सामान्यता तथा विधि को लागू करना। वास्तव में विधि संप्रभु द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर समान रूप से लागू की जाती है। संप्रभु में इतनी शक्ति होती है कि वह आवश्यक रूप से अपने आदेशों का पालन करा सकता है तथा उनका पालन न करने वालों को दंड दे सकता है। अतः जब किसी आदेश के साथ शास्ति अर्थात दंडादेश भी जुड़ जाता है तो उसे सुस्पष्ट विधि या निश्चयात्मक विधि कहते हैं। और नंबर 4 और लास्ट हेडिंग है दोस्तों आभार या कर्तव्य। ये मुख्य तत्व हैं आदेशात्मक सिद्धांत के मुख्य तत्व की 4 तत्व हैं इसके। अभी चौथा तत्व है आभार या कर्तव्य। ऑस्टिन का मत था कि विधि का पालन लोगों के द्वारा आदत के रूप में किया जाता है और शास्ति का प्रयोग बहुत ही सीमित मामलों में अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध किया जाता है। अतः विधि का पालन किया जाना कर्तव्य से जुड़ा होता है। अतः ऑस्टिन का सुनिश्चित विधि से तात्पर्य प्रभु सत्ता संपन्न राजनीतिक प्रधान की उस आज्ञा से है जो लोगों पर सामान्य रूप से लागू होती है और जिसका पालन न करने वालों को दंड दिया जाता है। इस प्रकार विधि संप्रभु का आदेश है और यह नैतिक नियमों से भिन्न है जिसकी अवज्ञा पर दंड नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ये था आपका ऑस्टिन का विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं दोस्तों, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये समझ आया है या नहीं और आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं एक एक वर्ड। और आप दोस्तों इसको नोट्स लिखकर जितना आप लिखकर याद करोगे, जैसे आप एक लाइन लिख रहे हो उसको बार बार पढ़ो लिख कर याद करोगे तो आपको इतनी जल्दी दिमाग में आएगा, बहुत जल्दी आपके याद हो जाएगा। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पर 1.5-2 घंटे ज़रूर दें तभी आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब विधि साथ में जूरिस्प्रूडेंस में 10-11 क्वेश्चन में आपको इतने इंपॉर्टेंट कराऊंगा कि आप इन 10-11 क्वेश्चन को 1.5 घंटा 2-2 घंटा देकर 10-11 दिन में एक भी क्वेश्चन करोगे यार तो आपको विधि शास्त्र इसमें बिल्कुल भी आप नंबरों की कोई दिक्कत मत लेना। इसमें आपके 100 में से
80 90 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी विषय का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और बताना कि ये समझ नहीं आ रहा है। मैं उसके नोट्स बना के आपको समझाऊंगा, आपके लिए आसान भाषा में लिखकर नोट्स बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।